हेलो क्लास। मैं आपका राकेश सर। गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर देना पड़ता है वीडियो बनाते वक्त। आज हम लोग कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे और हमारे कुछ छात्र हैं जो हमें फ़ोन किए कि सर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमाएंगे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि हाँ ये तो है, हम भी सुने हैं कि यूट्यूब पे पैसे आते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, YouTube एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पे आप जो है अपनी जो है क्वालिटी को दिखा सकते हैं। तो एक स्टेज है, जैसे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन बनेंगे, लोको पायलट बनेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको परीक्षाएं देनी होती है, इंटरव्यू होते हैं, मेडिकल आपका सही होता है, सब कुछ जब क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके आपको जॉब मिलती है, तब सैलरी की बात होती है। उसी तरह यहाँ पर भी है कि आप जब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा है। बहुत से सर लोग पहले से पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो अभी आए। तो यहाँ पर भी जब हम आपको सफल बना लेंगे, जिस दिन आप क्वालिफाई होकर के इस वीडियो को पढ़ करके सारा जो रिटन परीक्षाओं को पास कर लेंगे, ठीक है, मेडिकल आप सफल हो जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, जब आप जॉब पा जाएंगे उस दिन मैं भी यूट्यूब पर जो है टॉप कर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर मुझे भी वो देखना है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, मेरे व्यू बढ़ने चाहिए, वीडियो देखने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, और उसको देख करके लोग जब जिस दिन सफल होने लगेंगे मैं उस दिन यूट्यूब पर टॉप कर जाऊँगा। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, हम तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप घर बैठे बैठे लॉकडाउन में ज़रूर जो है इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कंपाउंड जनरेटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। लेकिन नाम जो रखा गया लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का, ये किसके आधार पर रखा गया, बाइंडिंग कनेक्शन के आधार पर। जो बाइंडिंग कनेक्शन है, हम ये देखते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड जुड़ी हुई है, और इसके बाद इसके पैरेलल में क्या है, शंट फील्ड जुड़ी है, और फिर लोड जुड़ा हुआ है। हमने पहले से ही कनेक्शन डायग्राम बना रखा है। तो ये जब ऐसा कनेक्शन आप करते हैं तो इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। पहले लॉन्ग शंट को पढ़ लेते हैं, फिर शॉर्ट शंट को पढ़ेंगे। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में आप देखेंगे कि जो भी आर्मेचर और सीरीज फील्ड जब सीरीज में जुड़ी है तो आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाला कंडीशन में कि आई ए बराबर आई एस ई, यानी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन आर्मेचर धारा आई ए बराबर आई एस ई तो होता है, ठीक है, लेकिन बराबर आई एस एच जो शंट फील्ड धारा है, ये आई एस एच प्लस आई एल, ये दोनों धाराएं यानी आर्मेचर धारा जो बहेगी वो क्या होगा, आई एस एच यानी शंट फील्ड धारा, और आई एल अर्थात लोड धारा का भी इसमें जो है मान होगा, क्लियर। और इसमें जो उत्पन्न ईजी होगा, जो जनरेटेड ईएमएफ होगा, उसका मान कैसे निकालेंगे, तो उसका मान ईजी बराबर जनरेटेड ईएमएफ बराबर वीटी, यानी पहले जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आई ए इंटू आर ए, प्लस इसमें सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप को भी जोड़ना है, तो प्लस आई एस आई इंटू आर एस आई प्लस बी डी, ठीक है। ये हमारा इसका ईएमएफ इक्वेशन होगा। इसके अलावा जो फार्मूला है वो ईजी बराबर जो हम लोग मेन समीकरण पढ़े हैं कि 5ZNP/16 है, ये भी होता है। लेकिन इस तरह जो है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का इक्वेशन होता है। इसके द्वारा जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसमें ये देखा जाता है कि ध्यान देंगे आप लोग कि आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड जुड़ी होती है, लेकिन इसमें इन दोनों के पैरेलल में क्या है, शंट फील्ड जुड़ा हुआ है। तो
आर्मेचर और सीरीज का तो करंट समान होगा, लेकिन शंट फील्ड का करंट जो है अलग होगा, जिसका मान कैसे निकालेंगे, ISH बराबर बराबर जैसे V जो इसका वोल्ट VSH बटे RSH, जैसे I बराबर V बटे R होता है, उसी तरह से आप जो है शंट फील्ड करंट का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद लोड करंट, उसी तरह से लोड करंट भी निकाल सकते हैं, जो लोड रेजिस्टेंस होगा और जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसके अनुसार लोड का करंट भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये तो हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कंडीशन। इसके बाद शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में ये देखा जाता है कि हमारा जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है इसकी बनावट इससे थोड़ी सी भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे जो है शंट फील्ड दिखाया हमने, शंट फील्ड आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में है। इसमें देखें हम लोग कि आर्मेचर की सीरीज में सीरीज फील्ड जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों पैरेलल में है और ये आपका इन दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड जुड़ी हुई है। यानी शंट फील्ड की धारा आर्मेचर की धारा का मान तो अलग अलग होगा, लेकिन जो इनका मान जो आउटपुट निकलेगा इधर से सर्किट पूरा होगी तो उसका जो है जो करंट होगी सीरीज फील्ड करंट के बराबर होगी। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि ISE जो सीरीज धारा है ISE बराबर IL, यानी जो लोड धारा बहेगी वो लोड के सीरीज में हमारा सीरीज फील्ड है, तो इसलिए जो सीरीज फील्ड की धारा होगी वो लोड करंट के बराबर होगी। इसके अलावा जो हमारा EG बनेगा, EG वो तो सेम इसी तरह बनेगा, EG VT प्लस IA इंटू RA प्लस ISI इंटू RSI प्लस BD, ये हमारा EG का फार्मूला होगा। अंतर क्या है, करंट की कंडीशन, करंट चलने की कंडीशन के आधार पर ये कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये इक्वेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं एक फार्मूला, IA बराबर ISH प्लस ISE, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपाउंड जनरेटर कंडीशन। आगे कंपाउंड जनरेटर का वर्गीकरण हुआ है, किसके आधार पर हुआ है, जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हैं, इसमें जो कंपाउंड जनरेटर है इसमें जो वर्गीकरण किया गया वह फ्लक्स चलने के आधार पर, फ्लक्स चलने के आधार पर ये कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। जैसे अगर हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है और इसमें फ्लक्स चलने की दिशा, फ्लक्स चलने की दिशा को कैसे देखेंगे आप, जैसे ये कॉइल है और इस कॉइल में अगर दो फील्ड है, एक फील्ड ये और एक फील्ड ये, ध्यान दीजिएगा, एक SH है और एक SE है, तो इनमें एक की फील्ड जो है ऊपर को जा रही है, दूसरे की फील्ड नीचे को जा रही है, यानी विपरीत में जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल, ठीक है। यानी बिना कनेक्शन बदले हम देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा ये शंट फील्ड है, शंट फील्ड फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऊपर को ये फ्लक्स जा रहा है और सीरीज फील्ड का फ्लक्स नीचे को जा रहा है ऐसे, तो ये क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर ये फ्लक्स की दिशा समान हो, दोनों, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कनेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो जैसे अगर समान है तो इसको बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, अगर लॉन्ग शंट का है तो बोलेंगे लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। किस आधार पर, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में ऐसा कनेक्शन हो जिसमें शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की करंट की दिशा एक समान हो और उसके अनुसार उत्पन्न फ्लक्स, क्योंकि I समानुपाती फाई होता है, I समानुपाती फाई, तो जो करंट की दिशा होगी उसी के हिसाब से फ्लक्स की दिशा बनेगी। तो अगर करंट एक समान चले तो उसमें फ्लक्स भी एक समान चलेगा, तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड कहलाएगा। और फ्लक्स करंट जब विपरीत चलेगी
यानी अगर हम इसमें करंट की दिशा चेंज कर दें, इस कनेक्शन को यहाँ जोड़ दें और इस कनेक्शन को यहाँ जोड़ दें, तो इसमें करंट की दिशा बदल जाएगी। तो इस तरह से तुरंत ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। अब ये होता है कि जैसे अगर कम्युलेटिव बनाते हैं या डिफरेंशियल बनाते हैं, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कम्युलेटिव कंपाउंड है उसमें फ्लक्स की दिशा हमेशा क्या होगी, जुड़ने वाली प्रवृत्ति की होगी। यानी आप कह सकते हैं जो इसमें टोटल फ्लक्स बनेगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है, अगर इसमें जब टोटल फ्लक्स बन रहा है तो इसमें जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, यानी फ्लक्स 1 का दें हम शंट फील्ड को, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स एस प्लस फ्लक्स एस ई। जब समान होगा तो जुड़ने वाला स्वभाव का होगा, तो उसको बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। अगर नहीं जुड़ने वाला होगा तो उसका क्या ऐसा फार्मूला बनेगा, फ्लक्स टी। तो इसका बनेगा जो फ्लक्स की कंडीशन होगी, फ्लक्स टी बराबर फ्लक्स एच माइनस फ्लक्स एस ई, यानी ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यानी लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स की मात्रा शंट फील्ड फ्लक्स में से जब सीरीज फील्ड को घटा देंगे तो वह टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो ये घटने वाला प्रवृत्ति का होगा, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो जनरेटर होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड में भी होता है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, और शॉर्ट शंट में भी होता है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ये लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जो बनते हैं, तो आप इनकी कंडीशन जैसे देख सकते हैं कि जैसे अगर आपका कोई फार्म है और जिसपे कॉइल बनाई गई है, यानी ये शंट फील्ड सीरीज फील्ड कॉइल है और ये शंट फील्ड कॉइल है, इसके दो टर्मिनल ISE यानी सीरीज फील्ड का और इसमें ISH यानी शंट फील्ड का। इसमें ये देखा जाएगा कि अगर इन दोनों के द्वारा चलने वाला फ्लक्स समान है, यानी एस और एस का मतलब समझना है ना, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड, तो इसमें जो फार्मूला बनेगा फ्लक्स टी का, टोटल फ्लक्स बराबर फ्लक्स एस प्लस फ्लक्स एस ई। ये इसको देखते ही आपको बोलना है कि यह कम्युलेटिव कंपाउंड है, और फिर कनेक्शन देखेंगे कि ये लॉन्ग शंट का है कि शॉर्ट शंट का है। जैसा कि अभी हम लोग देखे, तो अगर लॉन्ग शंट में होगा तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव और शॉर्ट शंट में होगा तो शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, और सारे जो समीकरण हैं यथावत रहेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर यही फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है फार्मूला बदल जाएगा। अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत हैं तो टोटल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स एस यानी शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड फ्लक्स। ठीक है, ये घटा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जनरेटर को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। लॉन्ग शंट में होगा तो लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड, और शॉर्ट शंट में होगा तो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। अब जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो बना, इसमें ये भी एक कंडीशन आती है कि जो फ्लक्स होते हैं इनको कंपाउंड के आधार पर, यानी कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड के आधार पर ऐसे देखा जाता है कि जैसे कोई अगर जनरेटर है, ये आपकी फील्ड है, ये क्या है लॉन्ग शंट, ये आर्मेचर है। अब मान लेते हैं कि फ्लक्स की दिशा इसमें ऐसे समान है, इसमें करंट चल रही है, फ्लक्स अब तो जब लोड बढ़ा देंगे इसमें, तो जब लोड चलेगा तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, सीरीज फील्ड करंट, जब लोड बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड करंट का मान बढ़ेगा, तो इसमें फ्लक्स का भी मान बढ़ेगा, और ये फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स स्थिर रहेगा, सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये दोनों फ्लक्स मिल करके टोटल फ्लक्स का मान जो है फ्लक्स टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो फ्लक्स जब बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। लेकिन ये देखना होता है कि जो ईएमएफ का मान बढ़ेगा तो लोड करंट की स्थिति क्या होती है। इसके आधार पर जो ये कहते हैं कि कंपाउंड का स्तर तय किया जाता है, और कंपाउंड का स्तर किसके हिसाब से तय किया जाता है, सीरीज फील्ड के टर्न के हिसाब से। अगर सीरीज फील्ड के टर्न के हिसाब से ये देखा जाता है तो ये जनरेटर 3 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर में होता है कि नॉर्मल फील्ड होती है जो फ्लैट कहलाता है, तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह लोड बढ़ाने पर भी जो है उसका मान यथावत स्थिर बना होता है, तो उसको बोलते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर। इसमें सीरीज फील्ड की टर्नों की संख्या जो है मिनिमम यानी फ्लैट रखी जाती है। ये इस प्रकार का जो जनरेटर होता है जो फ्लैट होता है, जिसमें जो है टर्मिनल वोल्टेज लोड को चेंज करने पर नहीं बढ़ता घटता है, उसको जो है हम लोग लेथ मशीन वगैरह यानी कि फिक्स लोड वाले वोल्टेज वाले लोड पर जो है किया जाता है। इसके बाद ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड की टर्नों को बढ़ा दिया जाए या कोई रेजिस्टेंस लगा करके परिवर्तित करके बढ़ा दिया जाए, किसी भी कारण से बढ़ा दिया जाए, तो वह ओवर लेवल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। तो ओवर लेवल जो कंपाउंड जनरेटर होगा इसमें जो फ्लक्स का मान होगा और बढ़ जाएगा लोड बढ़ने पर, तो उत्पन्न ईएमएफ का मान भी क्या होगा, लोड बढ़ने पर और बढ़ जाता है। तो ऐसे जनरेटरों का प्रयोग जो होगा वो कहाँ करेंगे कि जिसे लंबी दूरी की लाइनें हैं, स्ट्रीट लंबी दूरी की लाइन है या रेलवे है, ऐसी जगह पर ओवर लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें टर्नों की संख्या सीरीज फील्ड में अधिक रखी जाती है और इसमें इसकी जगह पे रियोस्टेट का भी प्रयोग किया जाता है। सीरीज फील्ड में रियोस्टेट का भी प्रयोग करके कम बेसी किया जाता है। इसके बाद तो होता है अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड इसमें सीरीज फील्ड की संख्या जो है कम रखी जाती है। तो ऐसे जनरेटर क्या होगा कि जब लोड बढ़ेगा तो इसमें वोल्टेज घटेगा। तो ऐसा जनरेटर कहाँ प्रयोग करेंगे, तो लाइटिंग लोड के लिए कहीं जो है इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये कौन सा जनरेटर क्या आएगा, अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो है कंपाउंड के स्तर के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग होता है लेथ मशीन वगैरह में होता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग लाइटिंग में होता है। और ओवर कंपाउंड जनरेटर का लंबी दूरी की लाइनों में, स्ट्रीट लाइट या रेलवे में किया जाता है। इस वीडियो में आप लोग करीब सभी जनरेटर जो है पढ़े, कंपाउंड जनरेटर का वर्गीकरण हम लोग किए। अब अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं इस विद्युत जनरेटर से संबंधित कुछ आवश्यक टर्म्स। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रह के पढ़ाई करें, इस यूपी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें और अपना ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद।